प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुड क्या है, शुड बी क्या है, शुड हैव क्या है और शुड हैव बीन क्या है। इनके प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, इनमें आपस में अंतर क्या है, किसके साथ कौन सी फॉर्म लगती है और किसका प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आप शुड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं फुल एनर्जी के साथ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे शुड। तो शुड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जहां पर सब्जेक्ट या आप किसी को सलाह दे रहे होते हैं, जहां पर हम किसी को एडवाइस देते हैं, वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्यों के पीछे चाहिए शब्द भी अवश्य आता है। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट और ईटीसी लगाना है। तो वाक्य कुछ इस प्रकार के बनेंगे, जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें रोजाना दूध पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक द मिल्क डेली। तुम्हें रोजाना गांव जाना चाहिए, यू शुड गो टू विलेज डेली। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। नंबर 2 पे बच्चों हम समझेंगे शुड बी। तो प्यारे बच्चों, जब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें, हम जानते हैं कि नॉर्मल वाक्यों में हम सब्जेक्ट को अधिक महत्व देते हैं। यदि हम ऑब्जेक्ट को महत्व देने लगे तो वह पैसिव वॉइस बन जाती है, और ऐसी कंडीशन में हमें शुड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर शुड बी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं कहने लगूं कि राम को क्रिकेट खेलना चाहिए, तो ये एक्टिव है जहां पर हमें शुड लगाना है। यदि हम कहने लगे कि क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाना चाहिए, तो देखो वाक्य में अब भी चाहिए है, किंतु यहां से कंडीशन चेंज हो गई, ये वाक्य आपका पैसिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें शुड बी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें शुड बी लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ईटीसी लगाना है, उसके बाद बाई लगाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो इस बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम वाक्यों को तैयार करते हैं। तो हम यहां पर कुछ वाक्य दे रहे हैं, इन वाक्यों को ध्यान से देखें कि किस प्रकार पैसिव वॉइस में शुड बी का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, शुड हैव का प्रयोग हम पास्ट टेंस की सलाह को बताने में करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी बात का पछतावा प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है, तो हम उस वाक्य को लिखने के लिए, उस वाक्य को बताने के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं आपसे कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था, तो हम इस वाक्य को इस तरह से बना सकते हैं कि आई शुड हैव प्लेड द क्रिकेट। तो ऐसे वाक्यों में बच्चों हमें पछतावा प्रकट होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना होता है। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड हैव लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ईटीसी। और यह ध्यान रखिए बच्चों, ऐसे वाक्यों के पीछे चाहिए था शब्द अवश्य आता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए कि जैसे हम कहने लगे कि मुझे रोजाना व्यायाम करना चाहिए था, तो आई शुड हैव डन द एक्सरसाइज डेली। मुझे रोजाना पढ़ना चाहिए था। जब बच्चे फेल हो जाते हैं ना, जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, तो ऐसे बच्चों को बड़ा पछतावा होता है। तो मुझे रोजाना पढ़ना चाहिए था, तो आई शुड हैव रीड डेली। सब्जियां खानी चाहिए थी। डॉक्टर बताते हैं जब बीमार हो जाते हैं ज्यादा, तुम्हें हरी सब्जियां खानी चाहिए थी, तो यू शुड हैव इट इन द ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ध्यान रखिए बच्चों, जहां भी पछतावा प्रकट होगा, जहां भी हम पास्ट टेंस की सलाह को रिपीट कर रहे होते हैं, जहां भी हम किसी को उसकी
बात ऐसी बता रहे होते हैं कि जो हमने पहले कभी प्रेजेंट में उसे बताई हो। वाक्य के पीछे चाहिए था भी अवश्य होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। पढ़ते हैं शुड हैव बीन के बारे में। तो ध्यान रखिए बच्चों, शुड हैव बीन वाले वाक्यों के पीछे भी चाहिए था आता है, किंतु इसमें फर्क यह है कि इसमें हमारी वर्ब नहीं होती, क्योंकि बी अपने आप में ही वर्ब है। जैसे हम कहने लगे तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, तो इसको हम बोल सकते हैं यू शुड हैव बीन ए डॉक्टर। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था तो यू शुड हैव बीन इन जेल। तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव बीन प्रेजेंट देयर। तो इस तरह से बच्चों हम शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आपने सारे कंफ्यूजन क्लियर कर लिए होंगे। तो बच्चों मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें और अपने जैसे जरूरतमंद बच्चों को ऐसी ग्रामर की एनर्जीफुल वीडियो भेजा करें, शेयर किया करें, जिससे उन बच्चों का भी भविष्य आपकी तरह उज्जवल हो सके। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।